दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हुई। 2019 के चुनावों की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक आज। पिछली सरकार में हुई गड़बड़ियों की जांच के फैसले पर मोहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक में यूपी को 24 घंटे बिजली देने, 14 दिन में गन्ना किसानों को बकाया भुगतान पर भी फैसला संभव है। यूपी कैबिनेट की बैठक में मेट्रो रेल के प्रस्ताव पर मंजूरी संभव। यूपी की सरकारी योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाने पर भी मोहर लग सकती है। पाकिस्तान में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव की मौत की सजा सुनाए जाने पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। पाक कैदियों की रिहाई पर भी रोक लगा दी। आज संसद में गूंजेगा कुलभूषण जाधव का मामला। कांग्रेस कश्मीर और कुलभूषण का मुद्दा लोकसभा में उठाएगी। कुलभूषण जाधव पर बीजेपी नेता नलिन कोहली का बयान। कहा, कुलभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं, पाकिस्तान की विश्वसनीयता दांव पर है। कुलभूषण की सजा को रक्षा विशेषज्ञ रंजीत राय ने सोची समझी साजिश बताया। कहा, कुलभूषण के पूर्व सैन्य अधिकारी होने का फायदा उठा रहा है पाक। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, पाकिस्तान भारत के साथ नहीं सुधारना चाहता रिश्ते। कल पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया गया था। भारत ने कहा, फांसी हुई तो इसे सोची समझी हत्या माना जाएगा। कुलभूषण को फांसी की सजा के खिलाफ मुंबई के कांदिवली में प्रदर्शन। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। भारत में अगर दोबारा 26/11 जैसा हमला हुआ तो भारत संयम नहीं बरतेगा। आतंकवाद पर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप नाम के संगठन की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 का आम चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए के सभी 33 सहयोगियों ने पीएम मोदी का समर्थन किया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी चर्चा हुई। आज संसद भवन में समाजवादी पार्टी के सांसदों से यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव मिलेंगे। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सेना की भर्ती में युवाओं का हुजूम उमड़ा। बड़ी संख्या में कश्मीरी युवा पहुंचे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अलगाववादियों ने 2 स्कूलों में आग लगा दी। अनंतनाग में भी पोलिंग बूथ बनाए गए, 2 स्कूल फूंक दिए गए। हिंसा की वजह से अनंतनाग लोकसभा सीट पर कल होने वाला उपचुनाव रद्द। अब 25 मई को मतदान होगा। हिंसा और अलगाववादियों के बंद की वजह से कश्मीर यूनिवर्सिटी 12 अप्रैल तक बंद हुई। परीक्षाएं भी टाली गई। सेना ने सुरक्षा बढ़ा दी है। आज मुंबई जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल। टीसीएस कंपनी में विजिट के बाद गवर्नर विद्यासागर राव से भी मुलाकात करेंगे। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे हुए। कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी ने कहा, स्वच्छता मिशन को कामयाब बनाकर बापू को श्रद्धांजलि दें। पटना में आज पेट्रोल पंप 12 घंटे की हड़ताल पर है। पटना में बढ़ते अपराध और लूट के खिलाफ पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का ऐलान। कोयला घोटाले में आरोपी नवीन जिंदल केस में अदालत ने 5 नए आरोपियों को स्थायी जमानत नहीं दी। सिर्फ 4 मई तक इंटरिम बेल मिली है। देश भर में मनाई जा रही हनुमान जयंती। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हनुमान जयंती पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। हनुमान जयंती पर योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, लोगों को शुभकामनाएं। हजरत अली के जन्मदिन के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, प्रदेशवासियों को बधाई दी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हनुमान जयंती पर मंदिरों में उमड़ी भीड़। 101 फीट के प्रतिमा का अभिषेक किया गया। बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाया समोसा घोटाले का आरोप। पोस्टर में आम आदमी पार्टी पर चाय और समोसे पर 1 करोड़ खर्च करने का। दिल्ली के शकरपुर में एक निजी स्कूल कैब ने 4 साल की बच्ची को कुचल दिया। बच्ची की मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दक्षिणी मुंबई में चलाए जा रहे अवैध पेट शॉप को बंद कराने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका के आधार पर यह फैसला सुनाया गया। महाराष्ट्र के नासिक में एक गाड़ी से मिले 1 करोड़ के पुराने नोट। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। नोएडा में घर खरीदने वाले लोगों ने नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर में प्रदर्शन किया। आम्रपाली और जेपी ग्रुप के खरीदारों का प्रदर्शन। यूपी के शामली में व्यापारी के बेटे का अपहरण। घर से 10 किलोमीटर दूर बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस को ड्रामा करने का शक। चंडीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते सरपंच को 5 गोलियां मार दी गई। सरपंच की मौत। रविवार को हुई वारदात का वीडियो आया सामने, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी के अमरोहा में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। परिवार वालों का कानूनी कार्रवाई से इनकार। यूपी के बरेली में शादी के 8 दिन बाद जेवर और नकदी लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन। पैसे लेकर रिश्तेदार बने 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। पंजाब के लुधियाना में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। शराब के नशे में वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में चोरी के शक में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई की गई। चाचा भतीजे ने मिलकर युवक को बंधक बनाया। पुलिस ने केस दर्ज किया।
गाजियाबाद में बीजेपी नेता की पिटाई, गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा वाकया। यूपी के संभल में शराबी पति से परेशान महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज। संभल में एलपीजी के अवैध रीफिलिंग के धंधे का भांडाफोड़ हुआ। आरोपी मौके से फरार हुआ, साथ ही अवैध सिलेंडर भी बरामद। मुरैना में 2 अप्रैल से लापता व्यापारी का अब तक कोई सुराग नहीं। 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। हैदराबाद में 130 रुपए के लिए हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के चित्रकूट में भीषण आग लगी। पूरे गांव में आग लगने से हड़कंप, सैकड़ों घर जलकर खाक हुए। पंजाब के चंडीगढ़ में दिन दहाड़े बदमाशों ने सरपंच को गोली मार दी। सरपंच की मौत हुई, आरोपी फरार। सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड। इंदौर के द्वारकापुरी में नाबालिग के साथ रेप, आरोपी पकड़ा गया। पॉक्सो एक्ट के तहत केस हुआ दर्ज। 10 साल बाद शिमला जाकू रोपवे फिर से शुरू हुआ। शिमला मॉल रोड को 8000 फीट की ऊंचाई पर जाकू हिल्स को जोड़ता है ये रोपवे। पुणे में दिल्ली डेयरडेविल्स और पुणे सुपर जॉयंट्स के बीच मुकाबला। आज दिल्ली को हराकर जीत की राह पर पुणे लौटना चाहेगा। पुणे के मालिक महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी का जवाब। हर्ष गोयनका ने ट्वीट कर स्मिथ को जंगल का राजा और धोनी पर भारी बताया था। प्रोविडेंस में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच आज तीसरा वनडे मैच। दोनों ही टीमों के पास सीरीज जीतने का मौका है।